हेलो दोस्तों, एमी ऑर्गेनिक्स का आईपीओ जिन जिन लोगों को अलॉट हो चुका है उन लोगों को लिस्टिंग डे वाले दिन क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, मतलब उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इस पर हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिलने वाला है, मतलब आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। फिर दोस्तों बात करेंगे कि इसकी लिस्टिंग डेट वगैरह कब है, मतलब इसके रिफंड्स वगैरह कब आएंगे। और दोस्तों एंड में बात करेंगे कि लिस्टिंग डे वाले दिन हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना है। तो बात करें इसके रिफंड डेट की, तो इसकी रिफंड जो डेट है वो है आज की तारीख, मतलब 9 सितंबर को इसके रिफंड हो जाएंगे सबको, मतलब 9 सितंबर की शाम तक सबके रिफंड आ जाएंगे। अगर 9 सितंबर की शाम तक सबके रिफंड नहीं आते तो 10 सितंबर की शाम तक सबके रिफंड आ जाएंगे। अगर आपके 10 सितंबर को भी रिफंड नहीं आता, मतलब जो आपके पैसे ब्लॉक है वो अभी तक फ्री नहीं हुए, तो आपके लगभग 10 से 15 दिन लग जाएंगे। उसका कारण ये है कि कभी कभार हमारे आईपीओ गलत भी लग जाता है या हमारा यूपीआई पेमेंट सिस्टम है उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो कभी कभार क्या है, हमारा पैसा ज़्यादा दिन तक ब्लॉक हो जाता है, कभी कभार 10-15 दिन, और रेयर केस के अंदर महीना भर भी हमारा पैसा ब्लॉक हो सकता है। बाकी पैसे आ जाएंगे, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, मतलब लेट आते हैं कभी और कभी जल्दी आ जाते हैं। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप बैंक के अंदर पता कर सकते हैं। फिर दोस्तों एक और कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे पैसे अभी तक कटे नहीं हैं या हमारा पेमेंट फेल्ड हो गया है यूपीआई के अंदर। तो दोस्तों कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर अपना जो बैलेंस है वो मेंटेन करिए, आपके बाद में पैसे काट लिए जाएंगे, मतलब कोई भी टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अभी तक पैसे रिलीज़ नहीं किए, मतलब ब्लॉक पड़े हैं, तो वो भी बाद में काट लिए जाएंगे। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपका पेमेंट फेल्ड बता रहा है यूपीआई के अंदर तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपके पैसे काट दिए जाएंगे। उन्होंने अगर आपको आईपीओ जारी किया है तो वो आपसे पैसे जरूर लेंगे, अभी लेंगे या बाद में लेंगे। मेरे भी एक बार ऐसा हुआ था, मेरे जो आईपीओ को अलॉट हुआ था उसके 15 दिन बाद मेरे बैंक अकाउंट से पैसा काट दिया गया उस आईपीओ का। तो अगर आपके अभी आईपीओ अलॉट हुआ है और पैसे नहीं कटे हैं तो बाद में काट दिए जाएंगे, पैसे ये जरूर लेंगे। और दूसरी बात, आपके रिफंड अभी तक नहीं आया तो रिफंड भी आ जाएगा, किसी के भी कहीं पैसे नहीं जाएंगे। तो अब बात करते हैं आज की तारीख में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। तो बात करें आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो 150 रुपये पर शेयर आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। तो कल इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा था 165 रुपीज़ पर शेयर। तो जैसे ही हमें अलॉटमेंट पता चला है उसके बाद इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम घट गया है, तो 150 रुपये पर शेयर हो गया है, 150 रुपीज़ पर शेयर हो गया है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो 150 रुपये पर शेयर चल रहा है, तो ये 24 शेयर का लॉट है, तो 150 × 24 करते हैं तो लगभग 3600 रुपये हमें आज की तारीख में एक लॉट पर फायदा बता रहा है। तो हो सकता है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम आने वाले दिनों में घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो अगर हमें इतना लिस्टिंग गेंस मिलता है तो लिस्टिंग डे वाले दिन हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 14 सितंबर को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो हमारे शेयर जो डीमेट अकाउंट के अंदर आएंगे 13 सितंबर को, मतलब एक दिन पहले हमारे शेयर जो है डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, मतलब शाम तक आ सकते हैं, 13 सितंबर की शाम तक हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर आ जाएंगे। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो है 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर की सुबह भी मेरा वीडियो आ जाएगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो बेल आइकन पर दबा दें, अगर आपको फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि लिस्टिंग वाले दिन सुबह भी मेरा वीडियो आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो उन लोगों को इतना अगर लिस्टिंग गेंस मिलता है, मतलब 3600 से लेकर 4000 रुपये के बीच में अगर लिस्टिंग गेंस देखने को मिलता है तो उनको इतना लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं। अगर शॉर्ट टर्म के अंदर अप एंड डाउन्स चलते हैं और उनका प्रॉफिट कम हो जाता है तो उनको रिस्क हो सकता है, मतलब उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी तो उनको रिस्क हो सकता है। तो इस कारण जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है, तो उन लोगों को अपना लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए, मतलब सारे अपने जो शेयर है वो सेल कर देने चाहिए। फिर दोस्तों वो लोग आते हैं जो लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स भी चाहते हैं और अपना कुछ अमाउंट फ्री भी करना चाहते हैं। तो उन लोगों को अगर इतना लिस्टिंग गेंस मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर वो अपना पैसा कुछ फ्री भी करना चाहते हैं और उसके अलावा लॉन्ग टर्म की होल्डिंग भी चाहते हैं, तो उनको क्या है, अपना बेसिक अमाउंट निकाल लेना चाहिए, मतलब जो बेसिक अमाउंट है 14 से 15,000 रुपये, वो निकाल कर एग्जिट हो जाना चाहिए। और बाकी जो प्रॉफिट वाले शेयर है वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख लेनी चाहिए। तो क्या है कि हमारा जो बेसिक अमाउंट वो भी फ्री हो जाएगा और हमारा जो पोर्टफोलियो है वो भी बिल्ड होता जाएगा।
तो दोस्तों अब वो दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो उससे पहले हम कंपनी की थोड़ी बहुत डिटेल्स जान लेते हैं। तो एमी ऑर्गेनिक्स जो कंपनी है 3-4 तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। पहला तो है फार्मा इंटरमीडिएट्स। फार्मा इंटरमीडिएट्स मैंने बताया था कि कोई भी दवाई बनाने के लिए एक जरूरी मटेरियल होता है फार्मा इंटरमीडिएट। उसके अलावा एपीआईज बनाती है, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कोई भी दवाई होती है उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है एपीआई, उसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसके अलावा एग्रोकेमिकल और फाइन केमिकल के लिए मटेरियल्स बनाती है। तो इसका मेन बिजनेस है फार्मा इंटरमीडिएट्स का। तो ये 450 से भी ज़्यादा फार्मा इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चर करती है। इसके इंडिया में भी कस्टमर्स हैं, इसके अलावा इसके बाहर भी कस्टमर्स हैं। तो 25+ कंट्रीज में इसका माल सप्लाई होता है और इंडिया में भी इसका कस्टमर बेस बहुत ही तगड़ा है। तो इंडिया में कस्टमर बेस की बात करें तो सिप्ला है, लॉरस लैब है, कैडिला हेल्थ केयर है। ये सभी बड़ी बड़ी जो फार्मा कंपनीज हैं वो इसकी कस्टमर हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो फार्मा इंटरमीडिएट है वो एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और एपीआईज पर सरकार ने 13,700 करोड़ रुपए का पैकेज जारी कर रखा है। मतलब आने वाले दिनों में एपीआईज जो है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होने वाली है। तो उसके रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, मतलब फार्मा इंटरमीडिएट की, एपीआईज मैन्युफैक्चरिंग की, तो उनको बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त हो सकती है आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर। और इसका पीयर कंपैरिजन करें तो इसका जो पी रेशियो चल रहा है 41.16 का, और पीयर कंपैरिजन के हिसाब से इसका जो पी रेशियो है थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। और देखा जाए इससे भी सस्ते पी रेशियो वाली कंपनियां अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। तो मतलब इसके और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, जैसे वैलिएंट ऑर्गेनिक्स है, न्यूलैंड लैब्स है, अतुल है। ये सभी इससे सस्ते पी रेशियो पर चल रहे हैं। और बात करें इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो चल रहा है 29.09%, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। मैंने आपको बताया था कि 15% से ऊपर जिसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ होता है वो बहुत ही जबरदस्त कंपनी होती है। तो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 29.09%, जो कि बहुत ही जबरदस्त बात है। और इसका अर्निंग पर शेयर है 12.71। और बात करें इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो इसके एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहा है। और कंपेयर करें इसके प्रॉफिट को 2020 और 21 के अंदर, तो 2021 के अंदर जो इसका प्रॉफिट है वो 2 गुना बढ़ गया है। तो 2021 के अंदर जो इसने टोटल प्रॉफिट कमाया है, मतलब टैक्स वगैरह काटने के बाद, लगभग 54 करोड़ रुपए, मतलब 54 करोड़ रुपीस इसका प्रॉफिट है 2021 के अंदर। तो ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही जबरदस्त है। इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत ही जबरदस्त है और पीयर कंपैरिजन में ये कंपनी थोड़ी ठीक ठाक नजर आ रही है। तो ओवरऑल इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो मिनिमम 5 से लेकर 6 साल के बीच में रखिए। तो अभी जो एपीआई वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, मतलब जो फार्मा इंटरमीडिएट्स हैं, वो सभी चाइना से ज़्यादातर इंपोर्ट होते हैं। तो आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, पर इसमें टाइम लगेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप रखना चाहते हैं तो 5 से लेकर 6 साल के बीच में रखिए। और इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर 13,700 करोड़ रुपए का पैकेज जारी कर रखा है एपीआईज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा तो फार्मा इंटरमीडिएट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एपीआई मैन्युफैक्चर करने के लिए जो फार्मा इंटरमीडिएट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो मिनिमम 5 से 6 साल तक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करना है और हमारे पैसे भी कुछ फ्री करने हैं, तो आप ऐसा कीजिए, आप अपना जो बेसिक अमाउंट है वो निकाल लीजिए और जो प्रॉफिट वाले शेयर हैं वो लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए रख लीजिए। या एक और आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं तो आप अपने आधे पैसे निकाल लीजिए। अगर आपको 3600 से लेकर 4000 रुपये के बीच में लिस्टिंग गेंस देखने को मिलता है तो आप क्या कीजिए, अपने 10,000 रुपये के जो शेयर हैं वो निकाल लीजिए और 10,000 रुपये के जो शेयर हैं उनकी लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग्स रख लीजिए। तो आपको ज़्यादा होल्डिंग्स भी मिल जाएगी और आपका कुछ अमाउंट फ्री भी हो जाएगा। और अगर आप ओवरऑल देख रहे हैं कि आप अपने पूरे शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग के लिए रखेंगे तो आप मिनिमम 5 से 6 साल तक रखिए, तभी ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों एमी ऑर्गेनिक्स के आईपीओ पर हमारी स्ट्रेटजीज आपको कैसी लगी? अगर स्ट्रेटजीज हमारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।